Hello everyone, myself Kritika and welcome back to Kritika BAC classes. So today talking about this एनिमल किंगडम का लेक्चर फर्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हमारा जो न्यू बैच है वो 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो फाइनली 5 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। जो कि आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि जो भी स्टूडेंट को ज़रूरत है उनकी हेल्प हो सकेगी। ठीक है, एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, काफ़ी सारी बुक्स एंड क्यूजे से स्टार्ट है, तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टैक्सोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे आज हम बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। जो उसकी बेसिक चीज़ें उसको सबसे पहले जानेंगे कि हमें जो एनिमल किंगडम की जो बेसिक चीज़ें उसको सबसे पहले हम कवर करने वाले, क्योंकि अगर वो हम मेरे माइंड में सेट हो गया तो हम जो बाकी की जो चीज़ें हैं उसके बारे में अगर हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें वो जो भी हमें पढ़ना होगा, हमें समझना होगा, वो हमें क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको तो पता होगा अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं कि एनिमल किंगडम, अगर आप जूलॉजी पढ़ें तो एनिमल किंगडम एक उसका मेन पार्ट होता है। टैक्सोनॉमी का अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो टैक्सोनॉमी का डिफिनीशन क्या होता है? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशंस। ओके, मतलब यहाँ पे अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो टैक्सोनॉमी जो है वो उसका मेन पार्ट नॉमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन होता है। ओके, यहाँ पे अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी को किसने डिस्कवर किया? तो वो कैंडो। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को ज़्यादा बेसिकली पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट देखें, अगर हम टैक्सोनॉमिया की बात करें तो अगर हम इसको यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करके देखें तो टैक्सेस का मतलब होता है, इसको अगर हम तोड़ें तो टैक्सेस का मतलब होता है अरेंजमेंट। मतलब अरेंजमेंट का क्या, इनकी जो व्यवस्था कैसी होती है, इनका अरेंज कैसे इसे किया जाता है। नॉमिया का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसका विवरण कैसे होता है। तो इसका अगर हम अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशंस को मिला के हमारा क्या बनता है, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन सारे। तो इन वर्ड्स को अगर हम देखें तो क्या बन रहा है हमारा अरेंजमेंट देन डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एरिस्टोटल। यहाँ पे जो फादर ऑफ जूलॉजी, ये तो आपको पता होगा कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे, हमारे अरस्तु थे ना। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी। ही क्लासिफाइड एनिमल इनटू द टू ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड। यहाँ पे पहला क्या था हमारा? पहला वो था हमारा एनीमिया, दूसरा था इनामिया, यानी दो ग्रुप्स थे। ठीक है, तो चलिए इस दोनों ग्रुप्स के बारे में थोड़ी बहुत हम पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। यहाँ पे अगर हम पॉइंट नंबर फर्स्ट की डिस्कस करें तो एनीमिया, दोज एनिमल्स विच डू नॉट हैव द रेड ब्लड और इन विच और द आरबीसी आर द एब्सेंट। किसमें आरबीसी क्या होता है? एब्सेंट होता है। देन द डू नॉट हैव द रेड ब्लड इन विच आरबीसी इज एब्सेंट। एग्जाम्पल की बात करें तो इनवर्टिवेट, लाइक जैसे स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में क्या होता है? इनवर्टिवेट लोअर नॉन कॉर्डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पॉन्जेस में क्या होता है? the absent in the RBC, Cnidaria, molluscus, arthropod and the echinodermata। मतलब इसमें क्या है? which RBC are the absent। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इनेमिया जो है, दिस एनिमल हैव द रेड ब्लड। ये क्या होंगे? हैव द रेड ब्लड। दिस ग्रुप इंक्लूड द ऑल वर्टिवेट। पॉइंट नंबर सेकेंड हमारा इनीमिया जो है, दिस एनिमल हैव द रेड ब्लड। दिस इज ग्रुप इंक्लूड ऑल वर्टिवेट एंड इट हैज़ बीन द फर्दर डिवाइड इनटू द टू सब ग्रुप्स। यहाँ पे क्या होता है? दिस द हैव द रेड ब्लड एंड दिस ग्रुप इंक्लूड क्या करता है? ऑल वर्टिवेट, जितने भी ऑल वर्टिवेट्स होते हैं उनको इंक्लूड करता है। देन इनीमिया ग्रुप एंड देन क्या करता है? हैज़ बीन फर्दर डिवाइड इनटू द टू सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था। टू सब ग्रुप कौन सा होता है? पहला होता है बीबी पैरा, दूसरा होता है ओबी पैरा। सब ग्रुप में डिवाइड पहला होता है बीबी पैरा। बीबी पैरा में क्या होता है? इट इंक्लूड द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग्स ऑन, जैसे कि मैमल्स, जितने भी मैमल्स के ग्रुप होते हैं, यंग्स ऑन द इन द गिव बर्थ इन द इंक्लूड, ये सारे ये एनिमल्स क्या होते हैं? ये बीबी पैरा में इंक्लूड होते हैं। ओके, जो कि किस में होते हैं? हमारे मैमल्स में। ठीक है, ओबी पैरा की बात करें तो ओबी पैरा में क्या होगा? इट इंक्लूड, ये क्या इंक्लूड करता है? देन एनिमल विच ले एग्स। ले एग्स एग्जाम्पल जैसे कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एप्स, इटीसी।
ये क्या करता है कि ये सारे जो एनिमल्स होते हैं इनको ये इंक्लूड करता है, ओवी पैरा किसे इंक्लूड करता है, एक बीच ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अक्सर कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देता है कि ओवी पैरा किस एनिमल्स को इंक्लूड करता है, देन द ले एग्स। ओके, तो आप चीज़ ध्यान रखिएगा। जो पाइसेस के एनिमल्स होते हैं, पाइस होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एप्स होते हैं, तो इसे इंक्लूड करता है। वीवी पैरा का क्या होता है, ये सिर्फ मैमलिन्स को इंक्लूड करता है। देन द इंक्लूड एनिमल जैसे कि गिव बर्थ टू यंग ऑन्स। ओके, तो इस प्रोटोजोआ की क्या पूछ रहा है, प्रोटोजोआ किसे इंक्लूड करता है, किस किंगडम को इंक्लूड करता है। देन द यहाँ पे किससे होता है, प्रोटिस्टा। ओके, इसमें क्या आता है हमारा, अमीबा, देन पैरामीशियम ईटीसी, पैरामीशियम ग्लीना है, अमीबा है। तो ये किसे इंक्लूड कर, कौन से फाइलम में इंक्लूड होता है, प्रोटोजोआ में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्या है, पोरीफेरा। पोरीफेरा किस किंगडम को इंक्लूड करता है, तो वो होता है एनिमिलिया। यहाँ पे इसमें क्या आते हैं, पोरीफेरा में क्या होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, ल्यूकोस्लोनिया होता है, शाइकॉन होता है, ठीक है, जो कि ये इसका मेन पार्ट होता है। इससे हमें ज़्यादातर जो भी फाइलम पोरीफेरा से क्वेश्चंस पूछता है वो हमारे स्पॉन्जेस से, ल्यूकोस्लोनिया, साइकॉन से पूछता है। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड है हमारा नीडीरिया। नीडीरिया में क्या है, हाइड्रा हम पढ़ते हैं, जेलीफिश पढ़ते हैं, ईटीसी। इन जेलीफिश है, ओबिलिया है, इन सब के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, हम नीडीरिया में, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो 4 में यहाँ पे है कि टीनोफोरा। टीनोफोरा क्या होता है, ये तो आपको पता होगा कि ये साइलेंट फीचर होता है। ये क्वेश्चंस एसएससी में पूछा गया था कि मिरर फाइलम किसे, मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे पूछता है कि मिरर फाइलम जो होता है वो किसी का है, तो मिरर फाइलम जो होता है वो हमारा टीनोफोरा का है, क्योंकि इनके फीचर्स क्या होते हैं, साइलेंट फीचर होते हैं। इसमें क्या हम पढ़ेंगे, न्यूरोब्रांचिया है एंड द टीनोप्लाना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सो इसे ध्यान में रखिएगा। पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में हम क्या पढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो टैपवॉर्म है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 से क्या हमारा, एस्के हेल्मिन्थीज। एस्के हेल्मिन्थीज में क्या हमारा, राउंड वॉर्म है। देन एग्जाम्पल एस्केरिस। एनालिडा की बात करें तो एनालिडा में क्या है हमारा, एनालिडा में हमें अर्थवॉर्म पढ़ना पड़ता है, लीच है, ईटीसी, ठीक है। नंबर 8 की तरफ चलें तो ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा में हमें सारे इंसेक्ट को पढ़ने, स्कॉर्पियंस है, फ्लाई है और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं जो कि आर्थोपोडा में, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9th है हमारा मोलस्कस है, जिसमें कि हमें स्नेल, पाइला, ऑक्टोपस, इन सारे टॉपिक्स में पढ़ना रहता है। पॉइंट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 हमारा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में हमारा स्टार फिश होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 की बात करें तो 11 में हेमिकॉर्डेटा है। हेमिकॉर्डेटा में हमें ब्लेनोग्लासेस पढ़ना रहता है। ब्लेनोग्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछता है, तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 12 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 12 है हमारा कॉर्डेट। कॉर्डेट में हम क्या पढ़ते हैं, फिश, स्नैक, बर्ड्स में मंकी, यानी फिश हमारा किस में, पाइसेस में हो गया, हमारा स्नैक क्या आ गया, हमारा रेप्टाइल से आ गया, बर्ड एप्स में आ गया, और मंकी क्या, मैमलियंस में आ गया। मतलब ये सब पाँचों पॉइंट जो कॉर्डेट से इसे हमें पढ़ना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट फाइला होता है जो कि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ पॉइंट पे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको इसमें आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार माइंड में सेट करना, हाँ क्या लिखा है, कहाँ पे क्या चीज़ को पूछा जाता है, क्या देखना है, इसको इम्पॉर्टेंट, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये बेसिक होती हैं। हम पढ़ ही क्या रहे हैं, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसको आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है। हम कुछ डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं उसे हम ध्यान में रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला हमारा आता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के बाद सेलुलर लेवल आता है, सेलुलर लेवल के बाद टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की बात करें तो इसमें क्या है, ये क्या इंक्लूड होता है, इन प्रोटोजोआंस यूनिसेलुलर बॉडी परफॉर्म ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इनमें क्या होता है, क्या ऐड होता है, बायोलॉजिकल, ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी इनकी बॉडी परफॉर्म्स करती है। देन यूनिसेलुलर होती है, प्रोटोजोआंस क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं ना, ठीक है। सेलुलर लेवल की बात करते हैं। सेलुलर लेवल में क्या होता है, इन स्पॉन्जेस सेल्स और अरेंज एज द लूज सेल एग्रीगेटेड एंड द डिविजन्स
ऑफ लेवोर अकर अमॉन्ग सेल्स इन द टिश्यू एब्सेंट। इसमें क्या होता है, सेलुलर लेवल में क्या होता है, टिश्यू क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं ना। देन क्या होता है, ये स्पॉन्जेस सेल अरेंज करता है, एग्रीगेट करता है। देन डिवीजन ऑफ द लेव्योर्स अकर्स इन द अमॉन्ग सेल्स देन टिश्यू एब्सेंट। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट नोट करने वाला क्या हमारा, इसमें सेलुलर लेवल में क्या होता है, टिश्यू एब्सेंट होता है। यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल में क्या होता है, यूनिसेलुलर बॉडी परफॉर्म्स करती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी से। एक मिनट, ओके। यहाँ पे अगर हम टिश्यू लेवल की बात करें तो टिश्यू लेवल में इनसिलेंट्रेटा एंड द टीनोफोर सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू द टिश्यू। ये क्या करता है, टिश्यू यहाँ पे क्या होता है, सेलुलर लेवल में क्या होता है, टिश्यू एब्सेंट होता है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल में इन प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर बॉडी होती है, परफॉर्म्स करती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी में। यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू लेवल में जितनी भी सिलेंट्रेटा होते हैं, टीनोफोर्स होती है, इनकी जो सेल्फ परफॉर्म करती है सेम फंक्शन में करती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम फंक्शन में करती है, देन अरेंज करती है इनटू द टिश्यूज। यहाँ पे टिश्यू में अरेंज करती है बट होता है सेम फंक्शन में, ठीक है। ऑर्गन लेवल की बात करें तो ऑर्गन लेवल में इन प्लैटीहेल्मिन्थ टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर द फॉर्म ऑर्गन्स। यहाँ पे फॉर्म ऑर्गन्स में होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ टिश्यू, ठीक है। अभी अगर हम ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करें तो इन हायर एनिमल्स ऑर्गन फर्दर ऑर्गनाइज टू द फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो एस्के हेलमिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोड, मोलस्कस, इकाइनोडर्मेटा एंड द कॉर्डेट। यहाँ पे फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, पहला था हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड क्या है, सिमेट्री। यहाँ पे सबसे पहला हमारा एसिमेट्री व्हेन एनी प्लांट दैट द पैसेज थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इन द टू इक्वल्स। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्पॉन्ज हैड द एसिमेट्रिकल, क्या होती है इनमें स्पॉन्जेस क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल देन द मोस्ट ऑफ स्पॉन्जेस, ठीक है। रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री में व्हेन एनी प्लांट passing the throughout the central axis of the body divide the animals in the two identical has example Coelenterata, टीनोफोर्स एंड द इकाइनोडर्मेट, जो कि एडल्ट होते हैं, क्या होते हैं हमारे एडल्ट होते हैं। जिसमें कि हमारे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सिलेंट्रेटा, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म होते हैं बट एडल्ट होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को टू आइडेंटिकल लेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है बिलैटरिकल सिमेट्री जो कि होता है व्हेन द बॉडी कैन नॉट डिवाइडेड इनटू द आइडेंटिकल लेफ्ट राइट है इनटू द ओनली वन प्लांट, जैसे कि प्लैटीहेल्मिन्थीज एंड कॉर्डेट। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो इनकी बॉडी होती है वो आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट में हैवलेस में, जो कि वन ऑन प्लैटीहेल्मिन्थीज एंड कॉर्डेट में होता है, ठीक है। लिया है डायग्राम को आप देख सकते हैं, डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये हमारा क्या है, सिमेट्रिकल की जो कि स्पॉन्जेस है, ठीक है। दूसरा क्या है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में आप देख सकते हैं कि प्लान ऑफ सिमेट्री जो कि हमारे सिलेंट्रेटा में हाइड्रा, यहाँ पे हाइड्रा का आप इमेज हो रहा है कि किस तरीके से रेडियल सिमेट्री होता है। एंड देन लास्ट हमारा बिलैटरल सिमेट्री जो कि आपका कॉर्डेट सी स्कॉर्पियन है, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका एग्जांपल शो होगा, ठीक है। पहला क्या होता है, डायप्लोब्लास्टिक। डायप्लोब्लास्टिक की बात करें तो एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर। इनमें क्या होता है, टू एम्ब्रियोनिक लेयर होता है, जो कि हमारा एक्टोडर्म होता है और दूसरा होता है एंडोडर्म विथ एंड द डिफरेंशिएटेड मीजो एंड एग्जाम्पल, जिसमें कि होता है हमारा सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोर्स में, ओके। यहाँ पे क्या होता है, टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, जो कि एक एक्टोडर्म होता है, दूसरा क्या होता है, एंडोडर्म होता है, ठीक है। बट इंटरविंग अनडिफरेंशिएटेड होता है मीजो। डायप्लोब्लास्टिक की बात करें, दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग इन द एम्ब्रियो हैज़ द थर्ड जर्मिनल लेयर। इसमें क्या होती है, हमारी 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं। पहला होता है मीजोडर्म, दूसरा होता है यहाँ पे 3 जर्मिनल लेयर्स में सबसे पहले मीजोडर्म होता है इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। जिससे कि एग्जांपल्स की बात करें तो देन थ्रू द प्लैटीहेल्मिन्थीज एंड कॉर्डेट। ये अनडिफरेंशिएटेड होता है, जो कि हमारा सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोर्स में होता है। डायप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि जो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो होते हैं, इसमें क्या होता है, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं, जो कि एक्टोडर्म एंडोडर्म होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, जो कि इसमें 3rd जर्मिनस लेयर्स होती हैं। 3rd जर्मिनल लेयर कौन कौन सी बनती है, मीजोडर्म बनता है इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इन दोनों के बीच का क्या होता है, एंडोडर्म एक्टोडर्म होता है। फिर आप इमेज के थ्रू
समझने की, हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, डायप्लोप्लास्टिक ये है इमेज, और ये हमारा ट्राइप्लोप्लास्टिक। डायप्लोप्लास्टिक में क्या है, डायप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ये जो लेयर्स हैं ये आप देख रहे होंगे, आई होप आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मैंने जूम करके काफ़ी दिखाने की कोशिश की। ये क्या है, हमारा जो ये पिंक जो है वो है हमारा मीजो, एंड दूसरा ये जो लेयर्स है, ये जो लेयर्स बनी है वो क्या हमारा इक्टोडर्म है, ठीक है। और जो ये लेयर्स हैं, जो ये पिंक जो बना है, इसके बाद की जो ये लेयर्स बनी है, ये लेयर्स है वो क्या है हमारा एंडोडर्म। तो ये क्या है हमारा इंडोडर्म है, इक्टोडर्म है, एंड देन मीजोग्लिया, यानी ये है हमारा डायप्लोप्लास्टिक का ऑर्गेनाइजेशन। यहीं पे अगर हम ट्राइप्लोप्लास्टिक की बात करें तो ट्राइप्लोप्लास्टिक में क्या पूछ रहा है, ट्राइप्लोप्लास्टिक में डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, बट इनमें 3 जर्मिनस लेयर्स होती हैं। 3 जर्मिनस लेयर कौन सी होती है, मीजोडर्म, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारी यहाँ पे इक्टोडर्म शो हो रहा है, ये जो चीज़ है ये हमारा एंडोडर्म है, और मीजोडर्म क्या है यहाँ पे, इसमें क्या है इक्टोडर्म है, इंडोडर्म है एंड मीजोग्लिया। तो समझ में आ रहा है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं उसका रिप्लाई करने की आपको पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। नंबर 4 की तरह चलें, बॉडी कैविटी और क्लोम। बॉडी कैविटी और क्लोम क्या होता है, प्रेजेंस और द एब्सेंट ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन, जो कि क्या है सिक्लोमैटर। दूसरा एसिक्लोमैट में क्या होता है, एनिमल इन विच द बॉडी इन द बॉडी कैविटी इज द एब्सेंट, इन जिसमें कि पोरीफेरा होता है, सिलेंट्रेटा होता है, टीनोफोर्स होते हैं, एंड प्लैटीहेल्मिन्थेस होता है। वहीं पे सीडोक्लोमेट्स की बात करें तो सीडोक्लोमेट में जो होता है, इन सेम एनिमल्स बॉडी कैविटी नॉट लैंड इन द मीजोडर्म एंड द इंस्टेटेड द mesoderm is the presence of scattered in the pouches in the between the ectoderm and the endoderm, such as the body in the cavity in the called the pseudoclome, and जिसमें कि हमारा एग्जांपल क्या आता है, एसके हेलमेंथीज। ओके, बात करें तो क्लोमेट में क्या है, एनिमल्स प्रोसेसिंग द क्लोम द बॉडी कैविटी विच इज द लैंड बाय द मीजोडर्म ऑन ऑल द साइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द क्लोम ऑफ द 2 टाइप। यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो क्लोम है वो 2 टाइप का है, पहला होता है साइनोकोल और दूसरा ओरोकोल। यहाँ फर्स्ट है यहाँ पे क्लोम फॉर्म बाय दिस स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्मल मास ऑफ, जिसमें मासेस होते हैं, जिसमें कि एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एनालिडा, ऑर्थोपोड, मोलस्कस आते हैं। वहीं पे इंट्रो को बात करें तो क्लोम फॉर्म बाय द फ्यूजन और द गट पाउचेज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, मीजोडर्मल मास में होता है, स्प्लिटिंग होती है, देन यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जो कि काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट में होता है। ओके, यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो वो है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान क्या होता है, बॉडी प्लान में हमारे 2 पॉइंट है, सेल एग्रीगेट टाइप जिसमें कि हमारा आता है स्पॉन्जेस, एंड दूसरा होता है ब्लाइंड सेक टाइप। पहला होता है सेल एग्रीगेटेड टाइप जिसमें कि स्पॉन्जेस आते हैं, दूसरा ब्लाइंड सेक टाइप होता है जिसमें कि एनिमल्स इन विच द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द इनकम्प्लीट, इट हैज़ ओनली द सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी सर्व एज द बोथ माउथ एंड एनस। यहाँ पे ब्लाइंड सेक टाइप में क्या होता है, जो एक आउटसाइड की जो ओपनिंग होती है बॉडी में सर्व क्या करती है, बोथ द माउथ एंड द एनस। तो यहाँ पे होता है सिलेंट्रेटा एंड प्लैटीहेल्मिन्थेस में। ओके, ट्यूब विद इन द ट्यूब टाइप आपका था, जो कि क्वेश्चंस आपका BHU में पूछा गया था 2020 के क्वेश्चंस में। फाउंड इज द दोज एनिमल्स हैविंग द कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एग्जांपल्स की बात करें, विच सेपरेटेड द ओपनिंग माउथ एंड द एनस। यहाँ पे क्या होती है, इनकी ओपनिंग कैसे होती है, माउथ और एनस में, जिसमें कि निमेटोहेल्मिन्थेस एंड कॉर्डेट, जिसमें कि निमेटोहेल्मिन्थेस में हमारा स्कैरिस हो जाएगा, कॉर्डेट। सिगमेंटेशन की बात करें तो सिगमेंटेशन में हमारा पॉइंट नंबर ये हमारा स्यूडो मेटामेरिक, जिसमें कि हमारा एग्जांपल की अगर हम बात, जिसमें कि हमारा क्या आता है, टैपवॉर्म। ओके, दूसरा ऑप्शन नंबर बी की बात करें, मेटामेरिक में होता है इन एनेलिडा, ऑर्थोपोड एंड द कॉर्डेट। ओके, पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो पॉइंट नंबर 7 हमारा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, इट इज द मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म द ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सम एनिमल्स। इसमें क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, हमारे कॉर्डेट में प्रेजेंट होते हैं ना। तो नोटोकॉर्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, मीजोडर्मली
डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें देन द डॉर्सल साइड इन द ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो कि सम एनिमल्स में होते हैं। तो वो है हमारा नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट में एनिमल्स विदाउट द नोटोकॉर्ड, ये कुछ एनिमल्स होते हैं जो विदाउट नोटोकॉर्ड के होते हैं, जैसे कि पोरीफेरा एंड हेमिकॉर्डेट। की बात करें कॉर्डेट, कॉर्डेट में क्या है, एनिमल्स विद द नोटोकॉर्ड, एग्जांपल जैसे कि कॉर्डेट। यहाँ पे क्या है, नोटोकॉर्ड में क्या होते हैं, ये एनिमल्स क्या होते हैं, विदाउट नोटोकॉर्ड होते हैं, जो कि पोरीफेरा और हेमिकॉर्डेट में होता है। बट ये जो कॉर्डेट होते हैं वो एनिमल्स लाइक नोटोकॉर्ड होते हैं, जो कि हमारे सिंपल क्या होते हैं, कॉर्डेट में होते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। 8 है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप, इन विच द ब्लड इन द पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स ऑफ टिश्यू आर द डायरेक्टली बैच इन द एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड, मोलस्कस, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट एंड द सम लोअर कॉर्डेट एंड लाइक ट्यूनिकेट। यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन टाइप के जो होते हैं, जिसमें कि हमारे क्या क्या आते हैं, आर्थ्रोपोड आ जाएंगे, मोलस्कस आ जाएगा, इकाइनोडर्म आ जाएगा, हेमिकॉर्डेट एंड जितने भी लोअर कॉर्डेट के हो लाइक जैसे कि ट्यूनिकेट। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो बी होगा क्लोज टाइप, इन विच द ब्लड ऑफ इन द सर्कुलेटरी इन द थ्रॉट द सीरीज ऑफ द वेसिकल्स इन द वेरिंग इन द डायामीटर, जैसे कि आर्टरीज, वैन, ब्लड एंड द कैपिलरी, जिसमें कि होगा हमारा एनालिडा, सिफेलोपोड, मोलस्कस एंड द वर्टिब्रेट इटीसी। ठीक है, क्लोज टाइप में। ओपन टाइप में आपने देखा क्लोज टाइप में क्या हो रहा है, ब्लड इन द सर्कुलेटरी थ्रॉट द सीरीज ऑफ द वेसिकल्स, जिसमें कि हमारा डायमीटर में आर्टरीज है, वेन है, ब्लड है, कैपिलर्स है, जिसमें कि हमारा क्या आ जाएगा, एनालिडा आ जाएगा, सिफेलोपोड आ जाएंगे, मोलस्कस आ जाएंगे एंड वर्टिब्रेट। ओके, यहाँ पे पॉइंट नंबर एंड लास्ट है हमारा, जो कि हमारा बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन में आज यहीं क्लोज हो जाएगा, जो कि हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ द फैट ऑफ ब्लास्टोपोर्स एनिमल्स कैन बी द डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया था। 2 कैटेगरी में फर्स्ट होता है प्रोटोस्टोमेटियस एंड जिसमें कि एनिमल्स इन विच द माउथ ऑफ फॉर्म फर्स्ट इन द ब्लास्टोपोर एंड द माउथ इन द, जिसमें कि हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है एंड द मोलस्का होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर बी की बात करें ड्यूटरोस्टोम, एनिमल्स इनमें क्या होते हैं, एनस फॉर्म में होते हैं ईयरली देन द माउथ, जो कि ब्लास्टोपोर्स होते हैं, जिसमें कि एनस होता है, जिससे कि एग्जांपल्स की बात करें इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट। ओके, सो यहाँ पे हमने कुछ डिस्कस किए, यहाँ पे हमने बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन को जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, जो बेसिक चीज़ें थी, या इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश की है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट को देखने वाले जो भी हम फाइलम प्रोटोजोआ से स्टार्ट करेंगे, फाइलम प्रोटोजोआ में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिससे क्वेश्चन पूछे गए होंगे, उस टॉपिक को सिर्फ कवर करने वाले हैं। ठीक, सो आई होप आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।